हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा राजपूत। माँ बाप का प्यार कभी मत भूलना। एक भावुक कहानी जो हर बेटे बेटी को जरूर सुननी चाहिए। एक छोटे से गांव में रामलाल और सरोज नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहित और छोटी बेटी पूजा। रामलाल बहुत मेहनती इंसान था। गांव में उसकी छोटी सी किराए की दुकान थी। दुकान से जितनी कमाई होती थी उसी से वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। सरोज भी सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती थी। कभी बच्चों के लिए खाना बनाती, कभी उनके कपड़े सिलती और कभी उनकी पढ़ाई के लिए पैसे बचाने के बारे में सोचती। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बच्चों को सपने बड़े थे। मोहित पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह हमेशा कहता था, पापा मैं बड़ा होकर शहर में नौकरी करूँगा और आपको इतना पैसा दूंगा कि आपको फिर भी दुकान पर बैठकर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रामलाल बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, बेटा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस तू अच्छा इंसान बन जाना। मोहित को उस समय अपने पिता की बात समझ नहीं आई थी। वहीं पूजा अपनी माँ के बहुत करीब थी। वह अक्सर माँ से कहती थी, माँ आप मेरे लिए इतना काम क्यों करती हो? सरोज मुस्कुरा कर कहती, बेटी माँ अपने बच्चों के लिए काम नहीं करती, माँ तो अपने बच्चों में ही अपनी खुशी ढूंढती है। समय बीतता गया। एक दिन मोहित की कॉलेज की फीस भरने का समय आया। फीस बहुत ज़्यादा थी। रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे। उस रात रामलाल चुप रहकर घर से बाहर चारपाई में बैठता था। सरोज ने पूछा, क्या आप आज इतने परेशान क्यों हो? रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, मोहित की फीस भरनी है, दुकान की कमाई से भी इतने पैसे नहीं जुट पाए। सरोज कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपने हाथों की चूड़ियां उतारकर रामलाल रख दी। रामलाल ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रही हो? सरोज बोली, बच्चों की पढ़ाई से बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये चूड़ियां तुम्हारे मायके की आखिरी निशानी है। सरोज मुस्कुराकर बोली, निशानी संभाल कर रखने के लिए नहीं होती रामलाल, निशानी तो उस समय को आगे बढ़ाने के लिए होती है। अगले दिन उन चूड़ियों को बेचकर मोहित की फीस भर दी, लेकिन मोहित को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। वह अपनी पढ़ाई करता और धीरे धीरे शहर चला गया। शहर में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने माँ बाप को फोन किया, पापा मेरी पहली सैलरी आ गई है। रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा बहुत अच्छा किया। वो उसने अपने लिए कुछ खरीद लेना। मोहित ने कहा, नहीं पापा, इस बार आपके लिए कपड़े भेजूंगा। रामलाल हंसते हुए कहा, हमारे कपड़ों की चिंता मत कर, तू खुश रह, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। कुछ समय बाद मोहित की शादी हो गई। शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहता और धीरे गांव के घरों में रहने वाले माँ बाप उससे पुराने लगते थे। फोन पहले रोज आता था, फिर हफ्ते में, फिर महीने में एक बार, और धीरे धीरे फोन आना भी बंद हो गया। सरोज हर शाम दरवाजे की तरह देखती रहती। कभी किसी गाड़ी की आवाज आती तो वह सोचती शायद मोहित आया होगा, लेकिन हर बार कोई और होता। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। सरोज ने मोहित को फोन किया, बेटा तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मोहित ने कहा, माँ अभी ऑफिस में हूँ, काम है, दो चार दिन में देखता हूँ। सरोज ने कहा, बेटा अगर हो सके तो जल्दी आ जाना। मोहित ने फोन रख दिया। वह अपने
वह नहीं आया। रामलाल कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन सरोज उसकी सेवा करती रही। एक रात रामलाल ने सरोज का हाथ पकड़कर कहा, सरोज, हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। सरोज की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, हाँ, लेकिन शायद बड़ा आदमी बनने की दौड़ में वह भूल गया कि माता पिता छोटे नहीं हुए। रामलाल ने कहा, उसे दोष मत देना, शायद जिंदगी ने उसे व्यस्त कर दिया है। सरोज बोली, माँ बाप अपने बच्चों से समय नहीं मांगते, रामलाल बस थोड़ा सा अपनापन मांगते हैं। कुछ दिनों बाद रामलाल की तबीयत बहुत अचानक खराब हो गई। इस बार डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सरोज ने मोहित को फोन किया, बेटा, तेरे पापा को शहर ले जाना है। मोहित ने कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं पैसे भेज देता हूँ। सरोज कुछ देर चुप रही और फिर बोली, बेटा, पैसे नहीं चाहिए, इस बार हमें तुम्हारी जरूरत है। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, लेकिन मोहित फिर भी काम का बहाना बनाकर नहीं आया। रामलाल को अस्पताल ले जाया गया। सरोज रात भर अस्पताल में बैठी रही। उसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई अपना। सुबह डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, आपके पति अब खतरे से बाहर हैं। सरोज ने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद रामलाल का घर वापस आ गया। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन मोहित ने बेटे से स्कूल में एक निबंध लिखा, मेरे जीवन के सबसे अच्छे माता पिता। उसमें लिखा, मेरे पापा मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है, वे मुझे प्यार करते हैं। मोहित ने निबंध पढ़ा और अचानक उसे अपने बचपन की याद आ गई। उसने याद किया और अब छोटा सा था तब पापा उसे स्कूल छोड़ने के लिए बारिश में भीगते हुए आते थे। उसे याद आया है कि अब भूखा होता तो माँ पूरी तरह सियाने बैठी थी। उसे याद आया कि कॉलेज की फीस भरने के लिए माँ ने अपनी चूड़ियां बेच दी। उनकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए क्या किया? पत्नी ने कहा, क्या क्या? मोहित बोला, उन्होंने अपनी चूड़ियां बेच दी थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। उस रात मोहित सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार माँ की आवाज गूंज रही थी, बेटा, घर हो सके तो जल्दी आ जाना। अगली सुबह मोहित बिना किसी को बताए गांव के लिए निकल गया। जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि माँ आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। माँ ने बेटे को देखा तो पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। खड़ी हुई और बोली, मोहित, तू आ गया? मोहित माँ के पैरों में मोहित माँ के पैरों में बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। माँ, मुझे माफ कर दो। सरोज ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, माँ ने बच्चों से नाराज नहीं रहती। मोहित रोते हुए बोला, माँ, अपने बच्चों को इतना दिया, आपको क्या मिला? सरोज ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तू हमारा बेटा है, हमारे लिए काफी है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप दोनों मेरे लिए बहुत ही सबसे कीमती हो, और अगर आपके माँ बाप आपके साथ है तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए खर्च करके भी अपने माता पिता की एक मुस्कान नहीं पा सकते हैं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।